नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। हमारे साथ मौजूद है एक स्पेशल गेस्ट। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं नैब के बारे में। नैब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जिसने आज इंक्लूसिव इंडिया समिट 2026 का आयोजन किया गया है। मैम नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम भावना सहाय है। मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नैब दिल्ली में डायरेक्टर कम्युनिकेशन के पद पर हूँ। आज हमारी संस्था ने हमारे प्राउड पार्टनर्स HCL टेक, HCL फाउंडेशन एंड यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली के साथ मिलकर और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ मिलकर ये इस खास समिट का आयोजन किया है। आज हम बना रहे हैं ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। ये एक ऐसा खास दिन है जिस दिन हम सब एक्सेसिबिलिटी को अपनाने के लिए, उसको एम्ब्रेस करने के लिए, खुली बाहों से एम्ब्रेस करने के लिए इस दिन को महत्व देते हैं। हम एक्सेसिबिलिटी की बातें करते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं और मेरा मानना है कि ये सिर्फ आज के दिन तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, मगर हम सबके जीवन की एक राह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे विश्व में पर्सन विद डिसेबिलिटीज की मात्रा काफी ज्यादा है। अगर मैं सही आपको गणना दूं तो 6 में से हर व्यक्ति is with some or the other form of disability। तो ऐसे विश्व में ऐसी बातें करना, इंक्लूसिविटी की बातें करना बहुत अहम होती है। अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो क्या लगता है इंक्लूजन की क्या भूमिका है? इंक्लूजन की भूमिका यह है कि आपके साथ हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, आपने किसी को अलग नहीं किया है और ये आपके जीने का एक जरिया है। आपने किसी को एक प्रिविलेज नहीं दिया है कि मैं आपके लिए इंक्लूजन कर रहा हूँ, बट दिस इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन कि हर बच्चा जो जन्मा है उसको सही शिक्षा मिल सके एक ऐसे प्रणाली में जो वो समझ सकता है। हर बच्चा शिक्षा का अधिकारी है, हर व्यक्ति आगे बढ़ने का अधिकारी है। अगर हमने इन एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, इन एक्सेसिबल एनवायरनमेंट रखा, तो इसके वजह से कई लोग जिनमें पूरी की पूरी क्षमता होती है आगे नहीं आ पाते हैं। नैब दिल्ली इसी पे ही काम करता है। हम पिछले 47 सालों से इसी विषय पे काम कर रहे हैं। RK पुरम के अपने ऑफिस से अब हमारे तीन ऑफिसेस हैं। हम 3 जगह के माध्यम से काम कर रहे हैं और हमने इन 47 सालों में 2.5 लाख से भी अधिक लाभार्थियों के जीवन में बदलाव लाए हैं। अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल की, ये ग्राउंड लेवल पे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो। तो क्या लगता है इस चीज में भी आप लोग उनका कैसे सपोर्ट करते हैं? हमारे पास जो भी लाभार्थी आते हैं, हम हर तरीके से उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अपना एक सिस्टम है, तो हम इंक्लूसिव शिक्षा की प्रणाली से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो ग्राउंड लेवल में जब छोटे बच्चों आगे बढ़ सके। जो हमारे पास एडल्ट बेनिफिशियरीज आते हैं जिनको किसी लेट उम्र में ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ा, हम उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो खुद से एम्पावर्ड हो सके और इंडिपेंडेंट हो सके और अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सके, उनकी पढ़ाई ना रुके, उनका काम ना रुके। ओल्ड एज में हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमारे पास एक खास ओल्ड एज होम भी है जो कि इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ओल्ड एज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। हम उनको तब वो सपोर्ट देते हैं जिनकी उनकी जरूरत होती है। तो हम अपनी संस्था के माध्यम से क्रेडल टू ग्रेव इंटरवेंशन दे रहे हैं। इसका मतलब है छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग उम्र तक के लोगों को। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो क्या लगता है कि डिजिटल इंडिया में इन लोगों की क्या भूमिका और आप लोग इनकी कैसी मदद कर रहे हैं डिजिटल में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब AI भी आ गया है? डिजिटल इंडिया में पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बहुत अहम भूमिका है। कई सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि उन्होंने लिव्ड एक्सपीरियंस जिया है, वो समझ सकते हैं। उन्होंने ऐसे डेवलपमेंट किए हैं जिससे उनके साथ अन्य कई लोगों के जीवन में बदलाव आया है। डिजिटल इंडिया ने चीजों को काफी आसान कर दिया है। AI के माध्यम से एक ब्लाइंड पर्सन आज किसी भी जगह के एम्बियंस को महसूस कर सकता है। एक ऐप के माध्यम से वो जान सकता है कि ये जगह कैसी है, आपने क्या कपड़े पहन के रखे हैं, आप कितनी उम्र की हैं। तो ये सब कुछ आज लोगों के हाथ से अछूता नहीं है, मगर जरूरत इस चीज की है कि हम लोगों को एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट प्रदान करें ताकि ये सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी उनके हाथ तक आए। टेक्नोलॉजी तो है लेकिन लोगों के हाथ में पहुंचाने का काम हम सबका है, हमारा, आपका, हम सब लोगों का। तो ये थी हमारी खास बातचीत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं खुशबुझा।